शिक्षा और हॉस्पिटल का खर्चा हम लोग नहीं पूर्ण कर पाते। रहाइश नहीं है, देखे के आई है कि छावा है के लिए कहता है कि हमारा परिवार है, सिर्फ वोट के लिए परिवार है। मोदी का परिवार नहीं है। मोदी का परिवार होते तो वो हमें भी ध्यान देते। आरक्षण जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते आरक्षण क्या होता है। आरक्षण का आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? सिलेंडर मिल गया? नहीं मिला है। सिलेंडर आपको नहीं मिला है। अच्छा। गरीब को बच्चों को व्यवस्था यही किए हैं कि उनको दाल रोटी खिला दें, उसी दाल रोटी में पड़े रहें, मस्त रहे, पढ़ाई में ध्यान न दें। और ये बताइए, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी ये घर बनाने की? आवास का पैसा आ जाने देते। अब इतनी जल्दी हमें इसलिए पड़ी थी कि हमारे बच्चे दबकर मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। कर्जा लेकर बनवा रहे हैं। कर्जा लेके कुछ गरीबों को मुंह बंद करने के लिए 2-4 को दे दिया, बाकी लोग ऐसे हैं। अब 2-4 जब पा गए तो वो उन्हीं के गाने लगे कि हम मोदी सरकार दे रहा है, मोदी सरकार दे रहा है, अच्छा। तो उन्हीं की कहा, हमारा भी मुंह बंद कर दिए कि हाँ भाई, हम भी नहीं बोल पाएंगे। हम बोलेंगे भी तो वो भी 4 लोग उनके पास पहुंचे लोग हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ हम मिल गया है, सबको मिल गया। आप लोग भी तो मोदी के परिवार हैं कि नहीं? मोदी सरकार तो बोलता है कि हमारे परिवार हैं, लेकिन हम उनके परिवार नहीं है। जो उनसे जुड़े हैं, उनका पहुंच है, उन लोगों को आ गया। मतलब कुछ लोगों को दिखावे खातिर कुछ लोग है ना, कुछ लोगों को दिखाने के लिए आ गया कि हाँ मिल रहा है और बाकी आप लोग इंतजार करते रहो। बाकी हम लोग इंतजार करते रहें। कहते हैं बजट नहीं है, कहते हैं बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। पूरे देश में जो बीजेपी कार्यालय हैं 5 स्टार बन गए हैं। 5 स्टार, ठीक है, 5-5 मंजिले के हैं, 6 मंजिले के। और 5 स्टार आप लोग जानते ही नहीं होंगे क्या है, हम नहीं जानते हैं। मतलब उनके लिए कहाँ से पैसा आ गया, अब ये मोदी जी बताएं। नहीं, आवास पैसा न हो या कर्जा पर ले 10 रुपया ब्याज, अब चुकावत रह जाब, अब का करी, इंतजाम तो करन पड़ी लेकिन बच्चन खातिर। सब मजबूरन में कर्जा ले के बनवाए लाग, का करी, घर गिर गया। फार्म भरन कहीं ना हो जाई, आई जाई जब आई तब फिर मिली। घर बना तो रहा था, जल्दी आ गया। कौन घर बना रहा है? नीचे देखे के आई बना है, एमे रहाइश नहीं है, देखे के आई है कि छावा है। तो आवास के पैसे से बन रहा है? नहीं हाँ। ये कर्जा लेकर बनवा रहे हैं। कर्जा लेके? कर्जा लिया 50,000, 10 रुपए ब्याज महीना। हाँ महीना। अच्छा, तो आवास वाला फॉर्म भरते रहे? फार्म भरे रहन, बोलते हैं कि आएगा। सरकार के पास बजट नहीं है, जब बजट बनेगा तो जब भेजेंगे तब मिलेगा। बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बन गई है स्कूलों की। बिल्डिंग तो दिखावा बन गई है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े उनके असली रिश्तेदारों के लिए, उनको बढ़ने के लिए ये बिल्डिंग बन गई। मतलब मोदी के जो असली परिवार हैं, जो असली परिवार हैं, ठेकेदार और बड़े बड़े नेता, हाँ, है ना, उनके लिए बिल्डिंग, उनके लिए बनवा दिए, लाभ कमाने के लिए, जिससे उनको लाभ हो जाए। हाँ, उनको लाभ के लिए बनवा दिए। अब बच्चों को, गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। गरीब को बच्चों को व्यवस्था यही किए हैं कि उनको दाल रोटी खिला दें, उसी दाल रोटी में पड़े रहें, मस्त रहे, पढ़ाई में ध्यान न दें, और अपना ये पढ़ेंगे नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे। मतलब ये आगे नहीं बढ़ेंगे आगे। अच्छा, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हम हाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? 2 बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा आशा एडमिशन कराए हैं प्राइवेट में KG 1 में। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती है, बहुत कम होती है। बस मास्टर आएंगे और हाजिरी लेंगे, है ना। अब
हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम सर्विस कर रहे हैं तो हम प्राइवेट पढ़ाएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, ट्यूशन लगवा देंगे। इतना पैसा है आपके पास? नहीं, वो जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग ऐसा कर लेते हैं। ऐसा वो कर सोचते हैं, मास्टर लोग सोचते हैं कि हम अपना बच्चा पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। गरीब के पास खाने के लिए नहीं रहता तो वो अपना बच्चा उसी सरकारी में झोंक देता है। अब वो गरीब के क्या, अब 5 किलो खाना देने राशन दे रहे हैं तो खाने के लिए तो पूछ गया ना गरीबों का। बस खाना भर तो पूछ गया, और जब पढ़ाई नहीं किएंगे, पढ़ाएंगे नहीं तो खाना भर थोड़ी काम देगा उनका। 5 किलो तो 5 किलो में पूरा हो जाता है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार कुशवाहा। क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, निवास ये कौन सी जगह है? निवास से सुहागी है। सुहागी है ना। हाँ। ये टीना सेट में रहते हैं आप, ठीक है। हाँ। तो गर्मी में तो यहाँ हालत खराब हो जाती होगी। अब हालत तो खराब होता है, तब गुजारा तो हम ही को करना है, चाहे सीधे करें या टेढ़े करें। आइए, वो वाला ये बगल वाला भी आप है ना जो गिरा हुआ घर है? हाँ, ये भी है। दिखाइए जरा, चला आगे। ये बगल में आप बना रहे हैं ना? हाँ, उधर भी इसी तरह था? हाँ, ऐसा भी था, इससे भी ज्यादा बेहतर हो गया था। बेहतर की खराब? इससे भी खराब, बेहतर भी खराब। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में तो कैसे रहते रहे होंगे आप लोग? अब कैसे रहते रहे अब हम ही जानते हैं। हाँ। अब जाएंगे भी कहाँ? अब है तो यही, तो अब गुजारा तो यही करेंगे। कहाँ जाएंगे? मतलब किसके घर में जाएंगे? मोदी के परिवार आप लोग नहीं है ना? नहीं, मोदी का परिवार नहीं है। मोदी का परिवार होते तो वो हमें भी ध्यान देते। कुछ सुख वो कहने के लिए कहता है कि हमारा परिवार है, सिर्फ वोट के लिए परिवार है, बाकी हम उनके परिवार नहीं है। मतलब अगर आप सही में असली परिवार होते, या भारत की जो गरीब जनता है अगर वो असली परिवार होती, ठीक है, तो मोदी जी उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करते, शिक्षा व्यवस्था है ना। और ये जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो ये क्या अच्छा मानते हैं आप लोग? नहीं, हम अच्छा नहीं मानते हैं। क्यों? इसलिए नहीं मानते हैं। तो 5 किलो अनाज आप लोगों के लिए पर्याप्त होता है? मतलब अगर 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा तो क्या आप लोग जिंदा नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। अच्छा, तो मोदी सरकार नहीं देगा तो जिंदा रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? उनका तो ये कहना है कि गरीब लोग जो है उसी 5 किलो अनाज के कारण है। वो 5 किलो अनाज दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब हमारा वो 5 किलो अनाज से हमारे बाबा आजा पुरखा जो है कमा करके परवरिश किए हमारा, मतलब अब मोदी तो आज से दे रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पिताजी थे, बाबा जी थे, पुरखे थे, उन लोगों के अंदर पुरुषत्व था, तो वो कमा के खिलाए हैं। तब तो आप अभी हैं सही सलामत है ना। तो आप भी अपने बच्चों को कमा के खिला सकते हैं। तो आपको मोदी जी से क्या उम्मीद है? क्या चाहिए मोदी जी से, या सरकार से क्या चाहिए? मोदी जी से हमें यह चाहिए कि मोदी जी से शिक्षा और हॉस्पिटल का खर्चा हम लोग नहीं पूर्ण कर पाते, तो हमें फ्री शिक्षा चाहिए। बाल बच्चे पढ़े, स्कूल में पढ़ाई हो और बाल बच्चों को दवा हो अच्छे से। शिक्षा, अस्पताल का खर्चा है ना, अस्पताल है ना। तो आयुष्मान योजना है तो मोदी की आयुष्मान योजना है, लेकिन हॉस्पिटल जाने पर 2-4 बीमारियों के लिए ऐसा है कि उसी में लागू होगा। अच्छा, सब बीमारी में नहीं लागू होगा। हाँ। इलाज भी होगा तो आधा पैसा भी लगेगा। मतलब ऐसा अस्पतालों में कहते हैं ना कि आयुष्मान योजना में पूरी छूट नहीं मिलती है। पूरी छूट नहीं मिलती है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आप लोग मोदी का परिवार नहीं है ना? नहीं। वोट मोदी को
मोदी के नाम पर देंगे कि काम करने वाले को देंगे? बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर देंगे? अब हम वोट देंगे शिक्षा के नाम पे। जब मोदी की परिवार है ही नहीं है, हमको शिक्षा चाहिए। कुल मिला के आप लोगों को मोदी से बच्चों की शिक्षा चाहिए, शिक्षा और फ्री दवा एजुकेशन, दवाई दारू चाहिए, है ना। बाकी आप अपने लिए कमा खा लेंगे, है ना। बच्चों को खिला पिला भी लेंगे, पिला लेंगे रूखी सूखी रोटी। हाँ, रूखी सूखी रोटी। मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके दादा परदादाओं ने पाला पोस लिया, मतलब पाल पोस लिया है ना। तो आप भी पाल पोस लेंगे। बस आप लोग चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा मिल जाए और अस्पताल मिल जाए, है ना। और अगर मोदी परिवार मानते हैं, ठीक है, तो कम से कम दिखावे के लिए ना करिए। जो आवास योजना है ये दिखावे के लिए, कुछ लोगों, उज्ज्वला योजना कुछ लोगों को दिखा के, है ना। दिखा देते हैं। आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? सिलेंडर मिल गया? नहीं मिला है सिलेंडर, आपको नहीं मिला है। अच्छा, क्यों? अब नहीं मिला है। अब जो मोदी सरकार अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बड़े बड़े पहुंच वालों के लिए दे दिया, हर गरीब को दिया नहीं। चलिए ठीक है ना। अब आपकी बात जो है आगे पहुंचेगी, अब देखते हैं। अच्छा, हर गांव में यही हुआ है? एक आपका गांव ऐसा नहीं है, सिर्फ आप ही नहीं है, हर गांव में 2-4-10 लोगों को आवास दे दिया गया, 2-4 लोगों को उज्ज्वला योजना दे दी गई, और सबको लाइन में लगाए हुए हैं कि भैया अगर हमको वोट दोगे तो हम आगे भी बढ़ाएंगे, हम आपको ये सुविधा मिलेगी। तो लोग इस लालच में उनको वोट दे रहे हैं, है ना। और ये जो आरक्षण जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते आरक्षण क्या होता है। आरक्षण खत्म नहीं मालूम। हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं? पढ़ा रहे हैं शिक्षा के लिए, और मतलब इस उम्मीद भी है कि उनको नौकरी चाकरी मिले। अब पढ़ा रहे हैं कि हम तो अनपढ़ है ही हैं, तो मतलब 2-4 लोग को बैठने उठने का जो हिसाब पारी है, तो वो पढ़ लेंगे तो अपना हिसाब पारी कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, व्यापार। लोगों को ऐसी कोई उम्मीद अब नहीं दिखती कि आपके बच्चों को नौकरी वोकरी मिलेगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं दिखती है। अब फिर आगे क्या होता है वो जाने। आपको बता दें, आरक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे आपके परिवार में अगर आप कोई देखे होंगे कि जिन जिन लोगों को नौकरी मिल गई, ठीक है, जिनके पिताजी लोगों को नौकरी मिली थी, वही लोग अभी तक आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज की डेट में किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसका कारण ये है कि अब जो आरक्षण था, क्या आरक्षण खत्म कर दिया गया। अब जो भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि आपके परिवार को नौकरी मिले, नहीं चाहते। ठीक है, अपने को चाहते हैं। उनका कितना भी अयोग्य व्यक्ति होगा, उसको वो बड़े बड़े ऊंचे पद में बैठा रहे हैं। ठीक है, और गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं, वो लोग आज बोल रहे हैं, उनका खिलाफत कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे भाई को भी ये सुविधा चाहिए। तो वो लोग इसलिए चाहते हैं कि ये नए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के लिए बोलने वाले लोग हैं, वो लोग पैदा ही ना हो। वो लोग जब ना बोलेंगे तो मोदी ऐसे चलते रहेंगे, है ना। उनका ये कहना है कि हम लोग 1000 साल तक रहेंगे। मोदी जी का कहना है कि हम लोग मोदी जी 1000 साल रहेंगे, और पुरानी परंपरा लाना है उनको। वही वाली कौन सी पुरानी परंपरा जिसमें वो गले में वो बांध दी जाती थी थूकने के लिए, और पीठ में झाड़ू लगा दिया जाता था पीछे, कि जिससे, है ना। और छुआछूत वाली वो पूरा परंपरा फिर से चाह रहे हैं, है ना। और उसमें बड़ा सहयोगी है आरएसएस जो है, उसमें बहुत बड़ा सहयोगी है। और हमारे देश के लोग अभी बस वही 5 किलो अनाज और आवास योजना, इन सब चीजों में अपने बच्चों का भविष्य खत्म बस यही 5 किलो अनाज, और इसी में खरीद लिया है गरीब के बच्चों को, कि गरीब भी खुशहाल हो जाता है कि हमारे बच्चों को खाने को मिल रहा है। हम इधर नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो उधर से दाल रोटी नमक रोटी पा जाता है, तो उसी में खुश हो जाते हैं कुछ लोग कि बस हम बहुत अच्छा है हमारे बच्चा। चलिए ठीक है, आप, है ना। तो आप हो गया घर बनाइए, ठीक। लेकिन ये आधा घर बना हुआ है, बाकी अब पूरा नहीं बना पा रहे हैं, क्या बात है? अब पूरा घर अब
जितना पैसा पूजा उतना बनवाए, हाँ, अब आगे फिर कर्जा लेंगे। अच्छा। अब कर्जा मिलेगा तो फिर बनवाएंगे। अब जितना पैसा पूजा उतना तो बनवा लिए, अब और किसी से 2-4 से कर्जा लेंगे, फिर बनवाएंगे। चलिए, हो गया। अब आप बनाइए घर, है ना। हाँ। और किसी से बहुत मोदी से उम्मीद ना रखिए, घर बनाइए, ठीक है। और बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने में और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, उनका भविष्य बन जाएगा। बाकी ये मोदी के चक्कर में रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।